अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और जितना हो सके शेयर कर दें। अच्छा जी, तो इधर हम जा रहे थे बाजी के घर पे और मोबाइल का कैमरा इसीलिए ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि हम बस में बैठे हुए थे और इधर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, हाथों पे इतना ज़्यादा पसीना आया हुआ था। और बस जी दरवाजे के घर पे जा रहे थे क्योंकि जो हमारे साथ बाजी की दोस्त आई हुई थी और उनकी दावत थी बाजी के घर पे, तो बाजी कह रही थी कि आ जाओ आप लोग आज। तो बस जी उधर ही हम चले गए थे और पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, बस बातें ही भूल जाती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ओवर मुझे ना करनी पड़े, बट इधर का माहौल ही ऐसा है कि पंजाब में जो जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा कि इधर का कितना ज़्यादा इशू होता है कि इधर जो है बंदा व्लॉग नहीं बना सकता। अच्छा जी, तो इधर बाजी ने खाना बनाया था और ये मैंने बाजी के मोबाइल से ही सब कुछ शूट किया था। मैंने कहा कि चले मैं थोड़ा सा खाना दिखा दूँगी। और इधर जी बाजी ने बनाए थे चावल और मैंने बाजी से कहा था मैं अपने व्लॉग में डालूँगी। तो इधर जो है बाजी ने बनाया था चिकन, जो कि बहुत ही लज़ीज़ था। और वैसे मैं चिकन इतना खाती नहीं हूँ, बट ये बहुत अच्छा बना हुआ था। और ये रायता था साथ में, और ये थी जी इसी के साथ तंदूर की रोटियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है गर्मियों के सीज़न में। और ये थी जी तंदूर की रोटियाँ और साथ में थे बस सलाद वगैरह और फ्रूट्स वगैरह थे। अच्छा जी, तो इधर जी हम वापस आ चुके थे और इधर हम जाने लगे थे पार्क। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का कि मेरी छोटी सी प्यारी सी भांजी जो है वो गिर गई थी इतनी ज़ोर से और इसको बहुत ज़्यादा लग गई थी और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। और ये देखें इसको कितना बड़ा निशान सा बन गया था, बहुत ज़ोर से गिरी है। जब से इसने सैंडल लिए ना तब से बेचारी गिर रही है। तो मैं इसे पूछ रही थी गिर गई हो, कह रही थी हाँ। तो इधर जी ये दूसरी चालाको भी आ गई और ये कह रही थी मुझे भी आना है वीडियो में। तो जी इधर जो है हम लोग जा रहे थे पार्क में और बस इधर जो है सब तैयार हो रहे थे और बस क्या लगा रहे थे ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ फेस पर, क्योंकि कुछ लाए नहीं थे तो ये पाउडर ही लगा रहे थे फेस पर और मैंने कुछ भी नहीं था लगाया। मैंने कहा यार बस रहना तो, जैसे नेचुरल है वैसे ही चलते हैं। और मैंने बस मुँह भी नहीं धोया था, बस जैसे ही वहाँ से आए तो बस हम जो है चले गए। मैंने कहा बस कुछ नहीं होता, पार्क में ही जाना, वैसे भी पसीना पसीना हो जाता है इंसान। तो इधर जी बस हम लोग रास्ते में थे और बस रिक्शा करवाया था और इधर हम पहुंच गए थे पार्क में। और ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस वजह से क्योंकि बहुत अरसे के बाद जो है ना, बस जब पहले मैं कराची होती थी तभी मैंने ये वाले झूले वगैरह हम काफ़ी ज़्यादा बैठा करते थे कश्मीर में और कराची में। और फिर जब से हम लोग अहमदपुर में शिफ्ट हुए हैं, जब से हमने अपना घर इधर ही लिया है, तब से जो है ना बहुत ज़्यादा मसला होता है क्योंकि इधर पार्क नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिल करता था घूमने का। और मुझे अब पता चला है इस पार्क का, और जैसे मुझे पता चला तो फाइनली आज हम आ गए। और जी इसकी टिकट थी 10-10 रुपये फ़ी बंदे की, और बच्चों को हटा के तो मैंने उनसे कहा कि आप बच्चों को रहने दें और हम सब की जो है टिकट लें। तो 70 रुपये हमने दिए टिकट के और बस जी इधर फिर हम आ गए, पार्क के अंदर इंटर हो गए। और इधर जो है बस ये जो 2-3 झूले लगे हुए थे ना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे क्योंकि इतने अरसे के बाद मैंने ये कश्ती वाला झूला देखा और ये डोली वाला झूला देखा, मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैं पहले नहीं बैठा करती थी, बट इस बार मैंने पक्का सोच लिया था कि मैंने बैठना है। और जी इसके साथ वाली जो पार्क थी वहाँ से काफ़ी शोर आ रहा था और काफ़ी देर के बाद जो है जो हमें यहाँ पे लेके आई थी, उन्होंने बताया कि ये जो साथ वाला पार्क है ना वो इससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो मैं उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि आप हमें वहाँ पे क्यों नहीं लेके गई हो और आप हमें मतलब इधर क्यों लेके आ गई हो। अगर वो इतना बड़ा पार्क है और वो इतना अच्छा पार्क है तो आपको हमें वहीं पे लेके जाना चाहिए था। और उस टाइम तो इन्होंने कहा कि चलिए भाई थोड़ा सा जो है हम कर लेते हैं, इधर पहले घूम लेते हैं और फिर वहाँ पे चलेंगे। और इधर जो है बच्चों ने क्या किया कि वो जाकर ना झूलों पे बैठ गए और ये हमें जो है इतना ख़ास पता नहीं था कि ये जैसे जंपिंग वाला झूला हो गया और इसके अलावा जो काफ़ी सारे जो झूले होते हैं ना, वो नहीं था पता कि इनकी जो है टिकट ही लगी हुई है। यहाँ पे हर चीज़ की 30-30 रुपये लगी हुई थी टिकट। और जी इधर मैंने करवा ली थी टिकट और इधर 3 टिकट करवाई थी 30-30 रुपये की। और मैंने बैठना था और आप ही ने बैठना था और एक और बाजी हैं उन्होंने बैठना था। और इधर जो बच्चे जाके भाग के पहले ही बैठ गए थे ना, तो हमने उनकी भी टिकट भरनी थी, तो उनकी टिकट वगैरह भरी और उनकी मम्मा जो है उन पे गुस्सा कर रही थी। तो इधर जी हमें बहुत ज़्यादा लगी थी भूख और मैंने कहा कि पहले पेट पूजा करते हैं और फिर काम दूजा करते हैं। तो मैंने कहा चलें जी पहले जाएँ और कुछ लेके आते हैं। तो बस जी इधर आप ही चली गई थी चीज़ें वगैरह लेने के लिए और मैं बच्चों को संभाल रही थी और बच्चे बहुत ज़्यादा ज़लील कर रहे थे, आप यकीन माने, मतलब बच्चों के साथ
अच्छा जी, तो अब हमने ली हैं थोड़ी सी चीज़ें और अभी पहले हम बैठ के कुछ खाएँगे क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा भूख से दर्द हो रहा है। मतलब थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं और हमने जगह जो है वो डिसाइड की है ये वाली। मैंने कहा चलें, यहीं पे थोड़ी-सी लाइट वगैरह भी है, तो साथ में बच्चे हैं ना छोटे-छोटे, तो बाजी लोगों के, तो फिर मैंने कहा चलें, मैंने ये जगह डिसाइड की है। मैंने कहा इधर ही चल के बैठते हैं और इधर ही बैठकर खा लेते हैं क्योंकि इधर लाइट लगी हुई है। तो चलो जी, अभी चलते हैं, खाते पीते हैं। और ये वाली जो है चीज़ें ली और मैंने अपना बिस्किट अलग से निकाली है। मैंने कहा बस मैं यही खाऊंगी और मुझे कुछ भी नहीं खाना है। और जगह तो मैंने डिसाइड की है, पर जगह तो बड़ी गंदी है। अच्छा जी, तो इधर जो है काफ़ी देर वेट करने के बाद हम फाइनली चले ही गए क्योंकि रश जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ हम लोग कुछ ही लोग थे और जो ये उन्होंने चलाई कश्ती, तो इसमें हम बैठे हुए थे सिर्फ कुछ लोग। एक मैं थी, एक मेरी अपी थी और एक और वही जो मैंने 3 टिकट्स करवाई थी उसके अलावा 2 और लोग थे जो इसमें बैठे हुए थे। और खैर वैसे मुझे तो ज़्यादा लोग ना हो तो मैं ठीक से एंजॉय कर पाती हूँ। और इधर जी आपे लोग सब बैठ गए थे और हम लोगों ने खाया पहले झूला और उसके बाद जी हमने ये जो ट्रेन होती है इस वाली झूले में भी मैं बैठ गई थी और कोई नहीं बैठा था। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या मैं बैठ सकती हूँ, तो उन्होंने बोला बिल्कुल आप बैठ सकते हो, क्योंकि और भी काफ़ी लोग जो है ना उस ट्रेन में बैठे हुए थे अपने अपने बच्चों के साथ। तो इधर हम बैठे थे जी लाहौर वाले डिब्बे में, क्योंकि मेरी भांजी के जो पापा हैं ना वो लाहौर में रहते हैं, मेरे बहनोई। तो वो कह रही थी कि आंटी हमें हम ना लाहौर वाले डिब्बे में बैठते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो वो कह रही थी कि मैंने कहा हाँ आपके पापा के पास चल रहे हैं हम। तो वो कहती है बाद में जब ये गए चल गई तो कहती है आंटी हम लाहौर तो नहीं जा रहे, बस गोल गोल घूम रहे हैं। अच्छा जी, तो इधर जो है बाजी ये की जो बेटी थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी फबीहा। हाँ, वो कह रही थी कि मुझे नहीं जाना है वापस, मुझे पापा के पास जाना है। तो मैं इसको इतनी मुश्किल से वहाँ से ले आई और मैंने इसे कहा कि चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम लेके देती हूँ। तो जी इधर हम आ गए थे आइसक्रीम वाली जगह पे और 30 रुपए की कोन थी और कप में भी 30 रुपए की थी। वैसे इन्होंने सब कुछ 30-30 में ही लगाया हुआ था। और जी बस मैंने इधर इसको आइसक्रीम लेके दी और बस जी फिर हम चले गए थोड़ा सा और जानवर वगैरह देखने के लिए, आप देख सकते हैं। और बस ये मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगे क्योंकि बस जो काम झूले खाने के लिए हम आए थे, तो बस फिर वो झूले वगैरह खाए और फिर बस ये चीज़ें वगैरह थोड़ी बहुत थी वो देखी। और जी मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा इसका भी व्लॉग बना लेती हूँ। और बस इधर यही चीज़ें थी थोड़ी बहुत, जैसे कि कबूतर वगैरह होते हैं और उनके अलावा जैसे एक बंदर था इधर। और ये सामने जो है ना ये था शायद जैसे मोर वगैरह होते हैं ना, ये वो ही था। और पता नहीं क्या था ये साथ में, बस मुझे मोटी सी मुर्गी लग रही थी। बट पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मैं गलत बोल दूँ कुछ भी, तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। बस एक मोर का ही मुझे पता था और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और मैं इसके पाँव जो है वो ज़्यादातर देखना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसके पाँव जो है वो मैंने कभी भी नहीं देखे। और इधर जो मेरा कैमरा था ना वो पता नहीं क्या बकवास वाली हरकतें कर रहा था और ये ना ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं था कर रहा उसको। तो बस ये था और मैं ना बस इसका ज़्यादा ये भी वेट कर रही थी कि मैं जो है ना ये थोड़ा सा अपने वो जैसे वो अपना पंख यूँ ऊपर करते हैं ना, पता नहीं पंख होते हैं क्या होते हैं, तो वो इतना प्यारा लगता है वो जैसे। तो मैंने काफ़ी देर इधर में वेट किया कि ये जो है ना मतलब थोड़ा सा यूँ फैलाए और मेरा जो व्लॉग है वो अच्छा बन जाए। और बस ये तो इधर ही भागता हुआ आ रहा था डराने के लिए उल्टा। तो बस इधर बस एक ये था और एक बस और तो मुर्गियाँ ही लग रही थी मुझे मोटी, हेल्दी सी अच्छी खासी, बस यही लग रही थी मुझे। और तो पता नहीं क्या, पर ये मुर्गी है नहीं, आई नो पता नहीं इसको कुछ और ही बोलते हैं, बट बिल्कुल मुर्गियों की तरह ही लगा मुझे। और एक वो था और एक था जी ये वाला, और ये भी जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा प्यारा था। और इसने भी ये भी बड़े नखरे में था भाई, ये तो कैमरे के आगे ही नहीं आ रहा था और इधर भी ऐसे ही बार बार ये हट रहा था ना, तो उसी वजह से मेरा कैमरा जो है ना वो ठीक से इसको रिकॉर्ड नहीं था कर पा रहा। और पता नहीं मैं भी क्या बकवास बकवास बोल रही हूँ। तो बस जी इधर फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत मैंने इसको रिकॉर्ड किया और उसके बाद जी फिर हम आ गए वापस से झूलों वाली साइड पर ही। और इधर काफ़ी ज़्यादा आप ही लोग शोर कर रहे थे कि चलते हैं। खैर आप ही का तो दिल नहीं था और साथ में जो मेहमान आई हुई थी उनका भी नहीं था, बस जो बाजी की बहन बनी हुई है ना तो उसका काफ़ी वो कर रही थी, वो शोर कर रही थी कि बस चलते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया ये जो खड़ी हुई थी। और क्योंकि इनके सारे बच्चे भी इनके साथ थे और फिर इनके हस्बैंड की तबीयत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और सब दुआ कीजिएगा प्लीज़, जो जो व्लॉग देखें उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनके दिल का जो बाईपास है वो बताया है, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मेरा बहुत दिल कर रहा था ये वाला झूला खाने का, क्योंकि मैंने कहा फिर शायद मैं कब आऊँ। तो फिर जो है ना फाइनली मैंने इसकी भी जो टिकट थी वो मैंने ले ली।
और जी इधर बस हम बैठ गए थे झूले में, और मुझे ना इतना ज़्यादा डर लग रहा था पहले, और पहले मैं वीडियो ना बनाना ही भूल गई थी। तो फिर बाजी ने मुझे याद कराया कि ना व्लॉग तो बना लो। खैर वैसे जितना मैं डर रही थी ना कि इसमें डर लगेगा, मुझे नहीं लगा इतना। और इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी, बिल्कुल अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बैठी थी, क्योंकि ट्रेन जो थी उसमें मैं बैठी थी और इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी हुई थी। तो बाजी जो है ना इधर मुझे डरा रही थी, अगर हम इधर से गिर जाएं और हमारी हड्डी पसलियाँ टूट जाए और हमारे हमारे तो नामो निशान भी नहीं मिलेगा। तो मैं ना इधर चीखें मार रही थी कि भाई गलत सोच मत सोचो प्लीज़। तो इधर खैर इधर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। लास्ट वाला जो झूला था वो हमने यही लिया। अच्छा जी, तो इधर लास्ट वाला झूला लेने के बाद हम आ गए थे घर पे वापस, और इधर से हम वापस आ गए थे। और इधर ये थी जी हमारी अहमदपुर की रात की रौनकें, जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं। और मेरा ना दिली ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह से मतलब बाज़ार के आसपास ही हमारा घर हो। खैर हमारा घर जो है काफ़ी साइड पर है, या हमारे घर के पास बाज़ार बन जाए, या फिर हमारा जो घर है ना वही बाज़ार के पास होता है कि शाम के टाइम पे इतना अच्छा मौसम होता है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है। और आज भी बहुत ठंडी हवा थी, तो चलो यार इंसान जो है थोड़ा सा खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। और काफ़ी लोग जो उनके पास पास होते हैं तो वो खैर जाते भी हैं और खाना खाते भी हैं, और फिर टाइम से अपने घर भी जा सकते हैं। खैर हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं होता है, क्योंकि रात के टाइम अगर कोई चला जाए ना तो वापस रिक्शे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो रिक्शा था ना ये स्पेशल ही था हमारा, हमने स्पेशल करवाया था, और इस वजह से उसने हमारा इतना ज़्यादा वेट किया। तो इधर जी हम आ गए थे वापस अपने घर पर, और फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। खाना लिया था हमने रास्ते से, क्योंकि हम सभी गए हुए थे, सिर्फ मम्मा नहीं गई हुई थी, क्योंकि वो गई हुई थी कूलर लेने के लिए। तो बस ये हम गए थे, खाना लिया, और इधर हम आ गए घर पे वापस। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग आने तक अल्लाह हाफिज़।